नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बाउंस करो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डेक्सोड्रम एनअप ऑइंटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जानेंगे डेक्सोड्रम एनअप ऑइंटमेंट का यूज़ क्या है। तो मेनली डेक्सोड्रम एनअप ऑइंटमेंट का यूज वेरियस टाइप के स्किन इन्फेक्शन में किया जाता है। और इसका मैन्युफैक्चर की बात करें तो दोस्तों, इसे माइक्रो लैब लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है और 15 ग्राम के क्वान्टिटी में मार्केट में अवेलेबल है। और इसकी प्राइस की बात करें तो 85 रुपीज़ से मार्केट प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, डेक्सोड्रम एनअप माइक्रोलैब लिमिटेड कंपनी की एक जेनेरिक ब्रांड माना जाता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 4 कंपोजिशन होते हैं: इट्राकनाजोल, ओफ्लॉक्सोसिन, ओर्निडाजोल और क्लोबेटासोल प्रोपिनेट। तो दोस्तों, इट्राकनाजोल का काम होता है कि यहाँ फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। और ओफ्लॉक्सोसिन का काम होता है, ओफ्लॉक्सोसिन एक एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। ओर्निडाजोल भी एक एंटीबायोटिक होता है जो प्रोटोजोल इन्फेक्शन को दूर करने का काम करता है। इसके अलावा जो क्लोबिडासोल प्रोपिनिएट सॉल्ट है वो उसका मेनली यहाँ एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। और इसका यूज उस जगह पे किया जाता है जहाँ पे रेडनेस आ जाते हैं, सॉइलिंग आ जाते हैं, ईचिंग होता है। तो इन सभी को दूर करने के लिए क्लोबिडासोल प्रोपिनेट का यूज किया जाता है। तो इन सभी कंपोजिशन को मिलाकर डेक्सोड्रम एनअप का मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब देखते हैं कि डेक्सोड्रम एनअप का यूज़ किन किन डिजीज़ में किया जाता है। तो इसका यूज डर्मेटाइटिस में किया जाता है। दोस्तों, डर्मेटाइटिस से एक स्किन इन्फेक्शन होता है जिसमें ईचिंग होती है और खुजाते खुजाते उसमें सॉइलिंग आ जाते है, इरिटेशन हो जाता है, रेसेस भी आ जाते हैं, रेडनेस भी आ जाते हैं और धीरे धीरे बॉडी में फैलने लगता है। तो ये डर्मेटाइटिस में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एक्जिमा में भी डेक्सोड्रम एनअप का यूज किया जाता है। इसके अलावा सोरिसिस के पेशेंट में भी डेक्सोड्रम एनअप का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, सोरिसिस की बात करें तो सोरिसिस बॉडी के जिस पार्ट में हो रखा होता है उस पार्ट की जो स्किन होती है, स्किन में इन्फेक्टेड सेल ग्रोथ करने लगता है और धीरे धीरे इसमें रेडनेस आ जाते हैं, ईचिंग होता है और एक पैचेज जैसा बन जाता है। फिर कुछ दिनों बाद इसके स्किन के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देते हैं और बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। स्काल्प पे भी हो सकता है, नी जॉइंट पे भी हो सकता है, हमारे एल्बो जॉइंट पे भी हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद जो रिंगवर्म की केस होता है उसमें भी डेक्सोड्रम एनअप का यूज किया जाता है। रिंगवर्म में जैसे टीनिया पेडिस की केस में डेक्सोड्रम एनअप का यूज किया जाता है। टीनिया पेडिस क्या होता है दोस्तों, जो पैरों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन होते हैं, पैरों में होने वाले जो रिंगवर्म होता है तो उसमें डेक्सोड्रम एनअप का यूज किया जाता है। इसके अलावा टीनिया क्रोरिस में भी इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, टीनिया क्रोरिस हमारे बॉडी के उस पार्ट में होता है जहाँ पे मैक्सिममली मॉइस्चर रहता है, जैसे हमारे अंडर आर्म में रहता है, फिर हमारे जेनिटल एरिया में रहता है, जैसे हमारे दोनों हाथों के नीचे बगल में। इसके अलावा जो हमारे जांघों के बीच में, हमारे बुटक्स में, इन सभी एरिया में जो रिंगवर्म होते हैं उसे टीनिया क्रोरिस कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, डेक्सोड्रम एनअप का यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे सेलुलाइटिस की केस में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, सेलुलाइटिस जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बनने वाला एक डिजीज़ होता है, इसमें जिस एरिया में इन्फेक्टेड होता है वहाँ एरिया सॉइलिंग आ जाता है, रेडनेस आ जाता है, ईचिंग होता है। और इम्पेटिगो के केस में भी डेक्सोड्रम एनअप का यूज किया जाता है। इम्पेटिगो भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फैलने वाला डिजीज होता है। इम्पेटिगो मेनली हमारे मुख और नाक के आसपास बनने वाला एक डिजीज होता है। इसमें जो ईचिंग होती है और धीरे धीरे घाव जैसा बन जाता है और इसमें पानी निकलता है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में भी डेक्सोड्रम एनअप का यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं डेक्सोड्रम एनअप के कुछ साइड इफेक्ट। तो दोस्तों, इस मेडिसिन के कुछ मेन साइड इफेक्ट तो नहीं है, फिर भी रेयर केस में किसी पेशेंट में साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। जैसे उस पेशेंट में जिस एरिया पे इस डेक्सोड्रम एनअप का यूज किया जाता है वहाँ बर्निंग सेंसेशन जैसे फील होता है, इरिटेशन फील होता है, रेडनेस हो जाता है, ईचिंग होता है, ड्राइनेस जैसे कंडीशन देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, स्किन में रेड स्पॉट बन जाता है, स्किन रैशेस आ जाता है और सनलाइट में वहाँ एरिया सेंसिटिव हो जाता है। इसकी यूज़ की बात करें तो इसे एक्सटर्नल यूज़ किया जाता है और इन्फेक्टेड एरिया पर हल्के हाथों से यूज़ किया जाता है और दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना।